हम्म, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्लास 10th NCERT चैप्टर 6 ट्राइंगल, ठीक है। और उसका है एग्जाम्पल नंबर 3। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR एंड एंगल PST इक्वल टू एंगल PRQ प्रूव दैट। तो हमें प्रूव क्या करना है, PRQ इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहले कह रहा है कि PS अपॉन एस क्यू इक्वल टू दे रखा है PT अपॉन TR, ठीक है। तो देखो इनका रेशियो जो है वो क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। इसका मतलब ये थेल्स थ्योरम का सेकेंड है, यानी कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी ये भी हम कह सकते हैं कि कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो कन्वर्ज है ये बोलता है कि अगर इनका रेशियो क्या हुआ, सेम हुआ, तो ये लाइन क्या हो जाएंगी, ये लाइन हो जाएंगी पैरेलल। तो गिवन में क्या दे रखा है, अगर हम गिवन में देखें तो देखें PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR। देखो ये चीज हमको गिवन दे रखा है, तो इससे हम रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, इससे हम रिजल्ट ये निकालेंगे कि ये जो है ये लाइन किसके पैरेलल हो जाएगा, यानी ST जो हो जाएगा पैरेलल टू QR, ठीक है। एक रिजल्ट यहाँ से हमको निकल गया। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो आप ट्राइंगल में पढ़े होंगे क्या कि जैसे मान लो कि दो लाइन पैरेलल है जिसको L1 और L2 मान लेते हैं, और एक लाइन क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। एक L3 लाइन इसका क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक। तो आप पढ़े होंगे कि ये एंगल जो होता है इस एंगल के इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल अगर हम अल्फा मानते हैं तो देखो क्वेश्चन में ही दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कौन कौन सा एंगल दे रखा है, पी एस टी इक्वल टू दे रखा है पी आर क्यू, यानी ये एंगल अल्फा है। तो इस एंगल को भी हमें क्या मानना पड़ेगा, अल्फा, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। तो अब चाहो तो गिवन में यहाँ पर उसको लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैंने ये चीज यहाँ पर प्रूव कर दिया कि एस टी जो है वो किसके पैरेलल है, आर क्यू के पैरेलल है। तो इसमें हम इसमें क्या लगा लेंगे, देखो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, और ये लाइन इसके क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी एंगल ये इसके क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इसका करस्पॉन्डिंग है। क्यों, कैसे, ट्रांसवर्सल लाइन, देखो सॉरी, दो इक्वल लाइन का एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये इसके इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। चाहो तो आप वैसे भी प्रूव कर सकते हो। देखो अगर मान लो इसको 1 मानोगे तो 2 3 4, ओके। देखो इस एंगल को 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3, इसको 4 मान लो, ओके, ठीक है। आप वैसे भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखो ये जो होता है ना, यहाँ पर जेड बन रहा है, तो जेड बन रहा है, तो जेड बन रहा है, तो ये एंगल 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया। अच्छा, ये इसके इक्वल हो गया। तो अब हम देखेंगे 1 3 के इक्वल है, 1 किसके इक्वल है, 1 3 के इक्वल है। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ 1 3 के इक्वल है, और ये 3 3 हो गया। तो देखो 1 3 के इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऐसे भी समझ सकते हो। वैसे भी आपको एक इस चैप्टर में मिलेगा, ट्राइंगल्स में मिलेगा, लाइन एंड एंगल्स में आपको ये चीज़ें मिलेगी। आप वहाँ पर पढ़े भी होंगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको समझा दिया, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से देखो क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में, होता क्या है भाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल में देखो एंगल इक्वल मिला, तो एंगल के जो अपोजिट साइड है, एंगल के यानी इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल एंगल के अपोजिट साइड, यानी इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सा है, PR है, और इस एंगल के अपोजिट साइड क्या है, PQ है। तो ये भी क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, PQ इक्वल टू PR, ठीक है, PQ इक्वल टू PR। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि ये ट्रायंगल क्या प्रूफ हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हेंस प्रूफ लिख देंगे। थोड़े बहुत जो भी लैंग्वेज में आपको लिखना है आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई इसमें ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है।